Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with a very important and examination oriented topic. In this video, we are going to discuss the difference between dementia and delirium in a very simple, easy and interesting way. We will also learn some easy mnemonic to remember the dementia and delirium. And we also solve a few important MCQs that are commonly asked in the nursing and competitive examination. So, if you want to understand this topic clearly and score better in your examination, then make sure to watch this video till the end. And if you find this video helpful, please share, and subscribe to my channel for more educational and interesting content. So without wasting any time, let's get started. To remember the difference between delirium and dementia easily, we can use two simple mnemonic. Fast for delirium and slow for dementia. Fast word हम delirium के लिए यूज कर सकते हैं and slow word for dementia. So first let us talk about delirium. For delirium, remember the word fast. Fast, F-A-S-T. So F stand for fluctuating course. That means symptoms keep changing throughout the day. सारा दिन भर symptom change होते रहते हैं पेशेंट में. A for acute onset. That means the condition develops suddenly. S for short duration. It usually lasts for a short periods of time and treatable. Delirium is often reversible if the underlying causes are treated. जो तो डिलियम डेवलप होने के जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, दैट आर लॉट ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. जब हम उन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को ट्रीट करते हैं तो डिलीरियम की जो कंडीशंस है, दैट कंडीशन इज रिवर्सिबल. सो बेसिकली डिलीरियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिलीरियम इज अ सडन कंडीशन विद फ्लक्चुएटिंग सिम्टम, short duration, and it is usually treatable condition. So now let us move to the dementia. For dementia, remember the word slow. S-L-O-W. Slow. So S stand for slow onset. Symptom develop slowly. Slowly. Gradually over time. L stand for long duration. The condition lasts for month to year. एंड O स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज. डिमेंशिया किससे रिलेटेड होता है? ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज में जब हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट में डिमेंशिया डेवलप हो जाता है. एंड W स्टैंड फॉर वर्सनिंग ओवर टाइम. सिम्टम्स प्रोग्रेसिवली बिकम्स वर्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द डिलीरियम एंड डिमेंशिया इन अ सिंपल कंपैरिजन फॉर्मेट. अगर हम सिंपल वे में डिमेंशिया और डिलीरियम का कंपैरिजन करते हैं तो हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि डिलीरियम में ऑनसेट इन डिलीरियम इज द ऑनसेट इज द एक्यूट एंड सडन. इन डिमेंशिया द ऑनसेट इज स्लो एंड ग्रेजुअल एंड स्लो. अगर हम कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स मीन्स द प्रोग्रेशन और टाइम पैटर्न ऑफ द डिजीज. इन डिलीरियम द कोर्स कैसा रहेगा? फ्लक्चुएटिंग. सिम्टम्स में इंप्रूव और वर्सन. फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग है कि जो सिम्टम्स है पेशेंट के, साइन एंड सिम्टम्स है, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं. कभी पेशेंट के साइन एंड सिम्टम इंप्रूव हो जाएंगे और कभी उनके वर्स कंडीशन में चले जाएंगे थ्रू आउट द डे. इन डिमेंशिया कोर्स कैसा रहता है? प्रोग्रेसिव. दैट मीन्स सिम्टम्स ग्रेजुअली वर्सन. स्लोली ओवर द टाइम पीरियड जो पेशेंट के सिम्टम्स है वो उनके कंडीशन वर्स होती रहती है. कॉन्शियसनेस. इन डिलीरियम कॉन्शियसनेस इज यूजुअली इम्पेयर्ड. जब पेशेंट में डिलीरियम डेवलप होता है तो पेशेंट की कॉन्शियसनेस क्या होती है? इम्पेयर्ड हो जाएगी. एंड द पेशेंट में बिकम्स कंफ्यूज्ड एंड डिसओरिएंटेड. और इन डिमेंशिया कॉन्शियसनेस यूजुअली क्लियर इन द अर्ली स्टेज. हमने डिफरेंट टाइप्स की हमें डिमेंशिया की स्टेजेस पता है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4, 5. तो जो अर्ली स्टेजेस होती है उस कंडीशंस में पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस होती है वो क्लियर होती है. नेक्स्ट है रिवर्सिबल. रिवर्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो डिलीरियम इज यूजुअली रिवर्सिबल डिजीज.
इफ द जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, अगर हम उनको ट्रीट कर लेते हैं तो डिलीरियम इज अ रिवर्सिबल। और डिमेंशिया की अगर बात करते हैं तो डिमेंशिया इज यूजुअली इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव डिजीज। अटेंशन इन डिलीरियम, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन आर पुअर। जब पेशेंट में डिलीरियम डेवलप होता है तो पेशेंट में अटेंशन और कंसंट्रेशन पुअर होती है। एंड इन डिमेंशिया अटेंशन इज यूजुअली रिलेटिवली इंटैक्ट इन द बिगिनिंग। सो डिलीरियम क्या है? सडन फ्लक्चुएटिंग एंड ट्रीटेबल कंडीशंस है। डिमेंशिया स्लो, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल है। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. In this slide we are going to discuss some important MCQs related to delirium and dementia, and that are frequently asked in the nursing and competitive examination. So these questions will help you revise the topic quickly and improve your examination preparations. So read each questions carefully and try to answer it before looking at the correct answer. So most sensitive indicator of the delirium. अगर हम डिलीरियम की बात करते हैं तो मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर क्या होगा? मेमोरी लॉस, इम्पेयर्ड अटेंशन, डिसओरिएंटेशन, हेल्यूसिनेशन। तो इसका आंसर है इम्पेयर्ड अटेंशन। डिलीरियम में मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर है इम्पेयर्ड अटेंशन। नेक्स्ट है कि की डिफरेंसेस बिटवीन डिलीरियम एंड डिमेंशिया क्या होगा? एज नहीं, रिवर्सिबिलिटी, स्पीच, जेंडर। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि मेन डिफरेंसेस क्या है? रिवर्सिबिलिटी है। जो डिलीरियम है वो रिवर्सिबल डिजीज है और डिमेंशिया इरिवर्सिबल डिजीज है। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज्ड इन डिलीरियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लेवल डिलीरियम में इंक्रीज हो जाता है? गाबा, डोपामिन, सीरोटोनिन, ACH। तो इसका आंसर रहेगा डोपामिन। क्लियर? अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ द डिमेंशिया क्या है? मोटर लॉस, रिसेंट मेमोरी लॉस, सीजर, पैरालिसिस। तो अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ द डिमेंशिया क्या होता है? रिसेंट मेमोरी लॉस। When the patient lost their recent memory, that is the first sign and symptom of the dementia. Sundowning is common in delirium, dementia, anxiety, OCD. तो जो sundowning symptoms होता है that is usually common in dementia. Clear? Hallucination. Hallucination in delirium is usually. अब अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ द हेल्यूसिनेशंस यू सी कॉमनली इन डिलीरियम पेशेंट, इन दैट टाइम यू शुड नो प्रॉपरली ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, विजुअली हेल्यूसिनेशंस, नन टेक्टाइल। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज विजुअल हेल्यूसिनेशंस। अगर डिलीरियम का कोई पेशेंट है, इन डिलीरियम पेशेंट विजुअल हेल्यूसिनेशन इज यूजुअली प्रेजेंट। ड्यूरेशन ऑफ द डिलीरियम। अब अभी हमने पिछली जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें डिस्कस किया था डिलीरियम क्या होता है? ईयर्स में डेवलप होगा, मंथ में, आवर्स टू डे, परमानेंट, आवर्स टू डे, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है इसका। एक्यूट जो ऑनसेट है दैट इज एक्यूट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेन पैथोलॉजी इन अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में कौन सी पैथोलॉजी होती है? ट्रॉमा की वजह से डेवलप होता है, बीटा एमिलॉइड प्लेक, या इन्फेक्शन या हेमरेज। करेक्ट आंसर इज बीटा एमिलॉइड प्लेक। CAM स्केल इज यूज्ड। जो CAM स्केल होता है वो किस में यूज किया जाता है? डिप्रेशन में, डिलीरियम में, डिमेंशिया में, एंजाइटी में। तो CAM स्केल किस में यूज किया जाता है? डिलीरियम में यूज किया जाता है। प्रायोरिटी नर्सिंग केयर इन डिलीरियम। डिलीरियम के पेशेंट को कौन सी नर्सिंग केयर हम प्रायोरिटी बेसिस पे देंगे? आइसोलेशन, ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, सेडेशन, इग्नोर सिम्टम्स। ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, जिसकी वजह से डिलीरियम डेवलप हुआ है उस कॉज को ट्रीट करेंगे, तभी डिलीरियम पेशेंट का करेक्ट होगा, अदरवाइज पेशेंट में डिलीरियम के सिम्टम प्रेजेंट रहेंगे। सो मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ डिलीरियम। डिलीरियम का सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंडिकेटर क्या था? मेमोरी लॉस, इम्पेयर्ड अटेंशन, डिसओरिएंटेशन, हेल्यूसिनेशन। क्योंकि हमने जब शुरू की जो 2 स्लाइड डिस्कस की थी, इन दैट स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड ऑल द साइन एंड सिम्टम्स। सो इम्पेयर्ड अटेंशन एंड कंसंट्रेशन इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द डिलीरियम। और की डिफरेंसेस बिटवीन डिलीरियम एंड डिमेंशिया।
क्या है कि एज है, रिवर्सिबिलिटी है, स्पीच है, जेंडर है, तो दैट इज द रिवर्सिबिलिटी. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग